नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको अमर शहीद पथ के पास बने हुए एक बेहद ही खूबसूरत और मजबूत स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए एक मकान पर लेकर आए हैं, जो 25 बाई 40 के डायमेंशन में बना हुआ है। 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। सामने से इसकी चौड़ाई 25 फीट है और इसकी डेप्थ 40 फीट है। आइए चलते हैं हम मकान के अंदर। इंटर करते ही आपको सामने कार पार्किंग मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी कार पार्किंग दी गई है। इसकी अगर गहराई की बात करें तो ये 14 फीट लंबी है, जिसमें कि अगर कार के लिहाज से अगर बात किया जाए तो डिज़ायर गाड़ी आसानी से पार्क हो जाएगी। बाईं ओर ये आपको गैलरी दिख रही है। यहीं पर हमने समरसेबल इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें कि वरुणा की मोटर पड़ी हुई है और 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है इसमें। सामने आपको जो टैप्स दिख रहे हैं ये कार वॉशिंग को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जिसमें नोजल वाले टैप्स हैं, जिसमें कि आसानी से आप पाइप कनेक्ट करके अपनी कार वगैरह वॉश कर सकते हैं। डोर की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने डोर में इंटरलॉकिंग भी दे रखा है, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं कि हम इंटरलॉक का ही इस्तेमाल करें, बाहर से आपको लॉक ना दिखाई पड़े। ये दाहिनी ओर ये MCB बॉक्स है, जिसमें कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि फ़िलिप्स की MCB लगी हुई है। इसमें वायर की बात करी जाए तो ये RR काबिल के वायर का इस्तेमाल पूरे घर में किया गया है। इस घर में हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगी, नॉन ब्रांडेड कोई भी चीज़ शायद ही आपको मिले यहाँ पर। पार्किंग में हमने मार्बल का इस्तेमाल किया है। सामने का ये पोर्शन आपको इन्वर्टर के लिए दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर इन्वर्टर की वायरिंग की गई है। जैसा कि ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टर आप इंस्टॉल करेंगे। दाहिनी ओर ये आपको स्टेयर्स दिख रहे हैं, जिसमें कि मजबूत SS का इस्तेमाल किया गया है। लेफ़्ट हैंड पे आपको जो डोर दिख रहा है ये हमारा सेकेंड एंट्री डोर कह सकते हैं, जिसके ऊपर पैनलिंग की गई है। डोर की हाइट 8 फीट ऊंची है। 8 फीट ऊंचाई पर ये डोर लगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत पैनलिंग की गई है। उसके बाद ये विंडो। आपको ये भी बताते चलें कि इस मकान का जो डिज़ाइन किया गया है वो मॉडर्न लुक पे किया गया है। और इंटर करते ही सामने हमें ड्राइंग रूम दिखता है। ड्राइंग रूम में सामने आपको वॉलपेपर दिखता है। फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में मिलने वाली है। टीवी पैनल सामने है, जिसमें कि छोटे मोटे स्टोरेज के लिए आपको ड्रॉर्स भी दिए गए हैं। और ये आपका टीवी पैनल। ये हमारे दोनों बेडरूम का डोर है। सामने इसमें भी पैनलिंग की गई है। ये दाहिनी ओर आपका बाथरूम है, जिसके आगे हमने काउंटर बेसिन दिया है। सैनिटरी फिटिंग इसमें सभी सोमानी की हैं। जो कॉमन बाथरूम है इसमें इंडियन स्टाइल की सीट दी गई है, जिसमें कि टाइल्स लगाए गए हैं। और वेंटिलेशन के लिए बाहर की ओर यानी पोर्च की ओर आपका विंडो दिया गया है। और सामने अगर हम देखते हैं तो ये किचन वाला पोर्शन और डाइनिंग। ये डाइनिंग एरिया आपको दिख रहा है, जिसमें कि डबल विंडो आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपको अगर आप देख रहे हैं कि डबल विंडो होने से आपको घर में कभी भी रोशनी और वेंटिलेशन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहद खूबसूरत मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन किया गया है। एक बार देखकर आपको ज़रूर इस मकान को देखना चाहिए कि इस मकान को कितनी ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी अच्छे से इसमें वुडन वर्क किया गया है। अब हम किचन के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने ये मॉड्यूलर किचन आपका दिख रहा है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी बॉक्सेस रैक्स बने हुए हैं।
ये आपका यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल की जाएगी। काफ़ी बड़ा स्टोरेज दिया गया है यहाँ पर। सामने अगर देख रहे हैं तो स्टोरेज की आपको समस्या कभी भी यहाँ नहीं आएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसमें सोमानी की सभी फिटिंग्स मिलेंगी। किचन में भी हमने फॉल सीलिंग का वर्क किया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है आपको। हम इस समय अपने डाइनिंग एरिया में खड़े हुए हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि आप आसानी से अपने डाइनिंग एरिया से भी टीवी वगैरह देख सकते हैं। अब हम अपने बेडरूम में प्रवेश करते हैं। बेडरूम में इंटर करते ही आप देखेंगे एक खूबसूरत सी फॉल सीलिंग इस रूम में भी है। सामने वॉलपेपर लगा हुआ है, अच्छी सी लाइटिंग का भी अरेंजमेंट है। स्विचेज आप अगर देख रहे हैं, ये सभी फिलिप्स कंपनी के स्विचेज हैं। केबल वायर पहले से ही डाल दिया गया है, जिससे कि आप टीवी जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के वायर को बाहर से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोर हमारे 8 फीट ऊंचे हैं, जिसके ऊपर माइका हमने अपने कारपेंटर द्वारा पेस्ट कराया है। काफ़ी खूबसूरत डोर्स हैं। मकान काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इस मकान के अगर इस रूम के सामने अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सामने ये डोर दिखता है, जो हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ जाता है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया का साइज़ भी लगभग 9 फीट के आसपास है, और दाहिनी ओर ये आपका पूजा के लिए, या कह सकते हैं इसको स्टोर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर भी स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। मकान को मॉडर्न लुक देने के लिए विंडो काफ़ी फैंसी स्टाइल में लगाई गई हैं, जिसमें कि जाली वाले पल्ले भी हैं, शीशे वाले भी पल्ले भी हैं। मकान की अगर आसपास के एरिया से डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से जस्ट 300 मीटर की दूरी पर आपको मेन रोड मिलती है, जहाँ से आपको 24 घंटे चारबाग की कनेक्टिविटी मिलती है। इस मकान से, ये मकान चारबाग से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको शहर के अंदर की प्रॉपर्टी है और नगर निगम सीमा के अंदर आती है। यहाँ पर आपको नर्सरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक केवल 3 किलोमीटर की दूरी में यूनिवर्सिटी और नर्सरी स्कूल भी मिल जाएंगे। आसपास यहाँ पर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मणिपाल स्कूल, LPS, DPS सब आसपास के एरिया में है। इस कॉलोनी का नाम अयोध्यापुरी है। और अगर हम इसके पुराने एरिया की बात करें तो औरंगाबाद जागीर, जो कि बिजनौर रोड के पास है और शहीद पथ के नज़दीक है। सामने ये आप जो देख रहे हैं, ये गीजर के लिए व्यवस्था है। ये हमारे दूसरे रूम की विंडो है, जिसमें कि ग्लास लगाए गए हैं। सामने आपको ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये OTS है। OTS ऊपर से हमने शीट से कवर कर रखा है, कभी भी यहाँ पर पानी वगैरह आपके नीचे नहीं आएगा। अब हम अपने दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। मकान की फिनिशिंग की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जितने भी पुट्टी वगैरह है, बिरला पुट्टी का इस्तेमाल किया गया है, और पेंट एशियन पेंट्स का इस्तेमाल है, अपेक्स अल्टीमा पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी आपको बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग देखने को मिल रही है। वॉलपेपर भी आपको यहाँ पर मिलता है। दाहिनी ओर ये टीवी के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टीवी केबल आपको पहले से ही लगा हुआ मिलेगा। फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है यहाँ पर। इस रूम के साथ अटैच बाथरूम भी है।
बाथरूम में अगर सामने आप देखते हैं तो आपको फ्रंट पे वॉश बेसिन मिलता है और ये राइट हैंड साइड पर आपको वेस्टर्न सीट। मकान की स्ट्रक्चर की बात अगर हम आपसे करें तो इस मकान में कॉलम पर तो मकान बना ही है, लेकिन इसके साथ इस मकान में जितनी भी रॉड्स यानी कि बार्स जिसको कह सकते हैं सरिया, सब 16 mm की सरिया का इस्तेमाल किया गया है। मैं बाहर से आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आपके लटक बीम है जिनको हैंगिंग बीम भी कहा जाता है। इसका एक प्रमाण इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर आप घर की पूरी दीवारें हटा दें तभी भी आपका मकान कभी भी कोई भी छत इसकी ना तो लटकेगी ना ही किसी प्रकार के क्रैक्स आएंगे। मकान में आसपास के एरिया में या ज़्यादातर हम लोग अपने मकानों में 12 mm की सरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 16 mm की सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मजबूत मकान बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मकान को हमने मॉडर्न लुक दिया है। इसका जो लेआउट आप देख रहे होंगे अन्य मकानों से अलग है। आपको ये लेआउट रेयर केस में भी कहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन मकान है आपके सामने जो दिख रहा है, और खूबसूरती के लिहाज से इस मकान को आप एक बार देखें ज़रूर और आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये सिर्फ 42 लाख में आपको 1000 स्क्वायर फीट का फिनिश्ड मकान आपको मिलता है। क्वालिटी और खूबसूरती दोनों यहाँ पर बेहतरीन है। रूम के साइजेस की बात अगर करें तो 12 बाई 12 से ज़्यादा का डायमेंशन में रूम्स हैं और डोर की हाइट 8 फीट है। अगर आप अपना डोर ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें वेंटिलेशन डोर से तो होगा ही होगा, साथ में विंडोज़ भी आपकी 8 फीट ऊंचाई तक की हैं। सभी मॉड्यूलर स्विचेज हैं, फिलिप्स कंपनी के हैं। नॉन ब्रांडेड कोई भी आइटम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप डोर की बात करें तो आप जैसा कि डोर देख रहे हैं कि इसमें ब्लॉक्स काटे गए हैं और इसके माइका की पेस्टिंग हमने अपने कारपेंटर द्वारा कराई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्वालिटी से कहीं भी समझौता नहीं किया गया है। पैनलिंग तो देखते ही बनती है। अगर आप पैनलिंग की बात करें तो मकान में जो पैनलिंग की गई है ये इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। काफ़ी खूबसूरत मकान आपको सिर्फ 42 लाख में 1000 स्क्वायर फीट में नगर निगम सीमा में 24 घंटे कन्वेंस चारबाग के लिए आपको यहाँ से केवल 250 से 300 मीटर की दूरी से आपको उपलब्ध होते हैं यहाँ पर। अब हम छत के ऊपर चलते हैं तो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेयर्स पे हमने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और एसएस स्टील का मजबूत रॉड्स साइड में आपको दिखेंगी। रेलिंग काफ़ी मजबूत है। जीने की मम्टी आपने देखा होगा बहुत सारे मकानों में काफ़ी छोटी बनाई जाती है, केवल जीने को कवर करने के लिए की जाती है, लेकिन स्टेयर्स पे यहाँ पर हमने बड़ी मम्टी बनाई है। बड़ी मम्टी बनाने का बेनिफिट हमको ये मिला है कि हमको ये स्पेस स्टोरेज के लिए एक ठीक ठाक स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप कभी भी छत पर रखा हुआ सामान जो भी रूम के ऊपर है वो पूरी तरह से आप यहाँ पे कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। बारिश वगैरह के सीज़न में ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम छत के ऊपर आ गए हैं। सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको एसएस स्टील सपोर्ट के साथ टफन ग्लास यहाँ पर मिलते हैं। हमने कॉलम को यहाँ पर छत के ऊपर ख़त्म नहीं किया है। कॉलम आपको सामने दिख रहा है। कॉलम में जब भी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको ये 16 mm की रॉड्स इसमें निकल आएंगी और आप आसानी से ऊपर भी अपना कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते हैं। सभी कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है। इसमें 16 mm की सरिया का इस्तेमाल किया गया है। जो हमारा OTS है ये ऊपर से कवर्ड है। इसमें आपको नीचे डोर्स में आपको जाली वाले विंडो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाली वाले पल्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही जाली लगा रखी है। ये 25 बाई 40 में बना हुआ सिर्फ 42 लाख में 1000 स्क्वायर फीट का मकान
बेहद ही खूबसूरत मकान और खूबसूरती के साथ साथ मजबूती को विशेष ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये मकान अच्छा लगा होगा। अगर आप एक अच्छे मकान की तलाश में हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपकी किसी रिलेटिव को मकान की आवश्यकता हो तो इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक लोन भी उपलब्ध है। एक बार इस मकान को देखें ज़रूर। आपको ये मकान निश्चित रूप से काफ़ी खूबसूरत और अपने बजट रेंज में मिलेगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।